हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो सिम्टम्स बताने वाली हूँ जो कि जब आपके गर्भ में सिर्फ़ और सिर्फ लड़का होने का संभावना अधिक होता है, तो आपको ये सारे सिम्टम्स आपके अपने बॉडी के अंदर नज़र आएंगे। और अगर आपके गर्भ में बेबी गर्ल होगी तो आपको ये सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआती टाइम से ही ये सिम्टम्स जो है आने लग गए थे, जिसकी वजह से मुझे पहले ही पता लग गया था कि मेरे गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेबी बॉय है। क्योंकि फ्रेंड्स हर एक गर्भवती महिला को पता होता है वो सिम्टम्स जो कि हमें खुद ही बताते हैं, और उस चीज़ को गर्भवती महिला एक्सप्लेन भी करती है कि हमें बेबी गर्ल होगी या फिर बेबी बॉय होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स कि आपके निप्पल का जो कलर है जो है वो डार्क हो गया है, या फिर उनके ऊपर खुजली हो रही है, या फिर आपको अपने चेस्ट के अंदर से लग रहा है जैसे कोई चुभन सा महसूस होता है। और आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, और सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे पेशाब के रंग को लेकर। थर्ड पॉइंट में बात करेंगे हमारे नींद के ऊपर, गर्भवती महिला के नींद के ऊपर घर के बड़े बुजुर्ग क्या बातें करते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपके भूख के ऊपर बात होएगी, और सबसे मेन पॉइंट होता है आपका गुस्सा। अगर आपके गर्भ में बेबी बॉय होगा तो आपको कितना गुस्सा आएगा और कितना नहीं आएगा, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स ये है कि अगर आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है, सेकेंड है फ्रेंड्स अगर आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो आपके बालों में और आपके नाखूनों में कितनी जल्दी वृद्धि आती है, वो कितने जल्दी सक्सेस होते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स हर एक गर्भवती महिलाओं को जानने की जिज्ञासा होती है कि गर्भ में पलने वाला शिशु जो है मेरा वो एक बेटा होगा या फिर बेटी होगी। मैं और या मेरा चैनल आपको लिंग में भेदभाव करना नहीं सिखाते हैं, बस थोड़ी सी जिज्ञासा होती है मन की, वही सिम्टम्स मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ, ताकि कई हद तक आपको अनुमान लग सके कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु जो है वो एक बेटा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश हाथ जोड़कर ज़रूर करूंगी, जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने बेबी बॉय और बेबी गर्ल के सिम्टम्स शेयर करती हूँ, और आपको कई हद तक अनुमान लग सके कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम बात करते हैं आपके गुस्से को लेकर। फ्रेंड्स मेरा जब प्रेगनेंसी कंसीव हुआ था तो मुझे क्या होता था कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था, और वो गुस्सा आ भी जाता था तो वो गुस्सा बहुत देर तक नहीं रहता था, और जल्दी से जो है वो गुस्सा शांत हो जाता था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि किसी भी बात को लेकर के बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, और वो फिर बाद में तुरंत ठीक भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आप उस गुस्से को 2 से 3 दिन तक ढो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तुरंत थोड़ी ही देर में आपका गुस्सा शांत हो जाता है, तो कहा जाता है कि आपके होने वाले संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। अगर आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है तो, अगर आपको गुस्सा नहीं आता है प्रेगनेंसी के दौरान तो बेबी गर्ल होने की चांस होती है। इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो निप्पल का जो कलर है, जो आपकी ब्रेस्ट है उसके निप्पल का जो आकार है, और वो जो काला घेरा होता है
उसके अंदर जब आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो क्या क्या अंतर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला लक्षण आपको ये देखने को मिलेगा फ्रेंड्स कि जैसे आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है और आपको पता भी नहीं है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर रखा है और आपके पीरियड्स जो हैं वो भी मिस नहीं हुए हैं, तब से ही आप देखोगे कि आपके निपल्स का जो कलर है वो चेंज होने लग जाएगा। अगर आपने एक लड़के को कंसीव किया है, अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव करते हैं तो आपको शुरुआती के ही महीनों से आपको अपने निप्पल के कलर में चेंज दिखाई देगा। तो अगर आपके निप्पल का कलर जो है हल्का गुलाबी है तो वो आपको डार्क नज़र आने लग जाएगा अपने आप। सेकेंड पॉइंट, जब बेबी बॉय होता है तो निप्पल्स में क्या बदलाव आएंगे। जो आपके निप्पल्स के काले घेरे हैं फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको छोटे छोटे से दाने उभरे हुए नज़र आएंगे। ये चीज़ें आपको ऐसे ही दिखाई नहीं देंगे। जब आप शीशे के सामने जाकर खड़े होकर के देखेंगे तो ये जो होता है जिससे बच्चा दूध पीता है उसके आसपास उसके बगल वाले एरिया में जो काले घेरे होते हैं उनके ऊपर अगर आपको छोटे छोटे उभरे हुए दाने नज़र आते हैं तो कहा जाता है आपके होने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। देखिए 1 से लेकर के 3 महीने के बीच में ना बहुत सारी लोगों की जो है रोटियां जो है छूट जाती है, क्योंकि सबको जो है बहुत ज़्यादा उल्टियां होती है। मगर फ्रेंड्स आपका 5वां या चौथा महीना लग गया है फिर भी आपको रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। आप जो है आधे रोटी खा रही है या फिर 1 रोटी खा रही है, उससे ज़्यादा रोटियां आप नहीं खा पा रही है। आपकी इच्छा तो बहुत हो रही है और आपको भूख भी बहुत लग रही है, क्योंकि चौथे या 5वें महीने में बच्चे का बहुत ज़्यादा विकास होने लगता है। इससे क्या होता है कि माँ को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। आपको भूख लग रही है लेकिन आपको दिल से इच्छा नहीं हो रहा है कि मैं रोटी खाऊं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको रोटी में से स्मेल लग रही है या फिर आटा गूंदने में स्मेल आ रही है या आपको रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो ये पहला सिम्टम्स जो है ये मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया है कि उनके साथ जो है ऐसा होता था। सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये नेक्स्ट सिम्टम जो उन्होंने शेयर किया है वो ये किया है कि आपके हाथ पैरों में, मतलब आपके हाथों की जो हथेली होती है और पैरों की जो तलवे होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुजली होना। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपने लक्षण नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ जिन्होंने अभी बेबी बॉय को जन्म दिया है, क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मुझे कोई भी खुजली की प्रॉब्लम नहीं हुई थी और मैंने जो भी है बेबी बॉय को जन्म दिया था। कहीं आप ये बोलो कि आपने तो बोला था मुझे खुजली नहीं हुई थी और बेबी बॉय हुआ था, तो मैंने पहले ही आपको क्लियर किया है कि मैं अपनी सिम्टम्स बाद में बताऊंगी। पहले जिन्होंने शेयर किया है मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस मैं उनकी बता रही हूँ कि उनको जो है पैर के तलवे में और हाथ के हथेली में बहुत ज़्यादा खुजली रहती थी और हाथ के तलवे में और पैर के जो तलवे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा उनको पसीने महसूस होती थी। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो गर्भवती महिला होती है वो अपना पैर जो ज़मीन पर रखती है तो अलग से छाप एक छोड़ जाती है, जिसको बोलते हैं कि पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना है। कई बार आपके पैरों के तलवे में से इतनी ज़्यादा गर्माश निकलती है, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी पुराने ज़माने की जो लेडीज़ होती थी मेहंदी लगाती थी पैरों के तलवे के अंदर ताकि उसको ठंडक महसूस हो। बट आपको ठंडक के लिए मेहंदी नहीं लगानी है, क्या पता आपको प्रेगनेंसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर अगर आपको तलवे के अंदर बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस होती है, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है आपको अपने तलवे के अंदर, तो आपको एक काम करना है, आपको लेना है कॉटन का कपड़ा थोड़ा सा मोटा करके उसको पानी में डिप करना है अच्छे से और उस कपड़े के ऊपर थोड़ी देर तक अपने पैर को रखना है 5 से 10 मिनट के लिए। उससे क्या होगा कि आपके पैर को ठंडक मिलेगा और आपको भी आराम लगेगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट पॉइंट बोला है वो ये बोला है कि मैम मेरे गर्भ के ऊपर जो लाइन थी, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि अगर वो लाइन सीधी होती है तो बेबी बॉय के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इन्होंने भी मेरे साथ अपनी बात डिस्कस की है। मैम मेरे पेट के ऊपर जो लाभी लाइन बनी थी वो 7वें या 8वें महीने तक प्रॉपर तरीके से दिखने लग गए थे। उससे पहले जो वो लाइन थी ना वो हल्की दिखाई देती थी, जिस वजह से मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो लाइन सीधी हो रही है या फिर तिरछी हो रही है। तो अगर फ्रेंड्स आपका भी 7वां 8वां या 9वां महीना चलेगा
तब जाके आपका पेट बड़ा होगा और आप प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे कि आपकी नाभि लाइन सीधी है या फिर टेढ़ी है। अगर सीधी है तो बेबी बॉय के ज़्यादा चांस होते हैं। और उन्होंने ये भी डिस्कस किया है, मैम वो जो लाइन थी ना वो डार्क थी। जैसा कि फ्रेंड्स बहुत सारी मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है कि अगर लाइन सीधी आती है या तो डार्क आती है तो आने वाला जो बच्चा होता है वो बेबी बॉय होता है। ऐसा 80% लोगों के साथ सच हुआ है। फ्रेंड्स मैं ये नहीं कहती हूँ कि जिन महिला का नाभि लाइन हल्की होगी या फिर टेढ़ी होगी तो उनको बेबी बॉय नहीं हुआ होगा। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती है जिनकी नाभि लाइन तिरछी होती है, हल्की होती है और उनको भी बेबी बॉय होता है। तो फ्रेंड्स देखिए हम